हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साइंस के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें से आपको कुछ सेकेंड ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, फोर्स इज मेजर्ड इन विच यूनिट। फोर्स इज मेजर्ड इन विच यूनिट। बल को किस इकाई में मापा जाता है। आपका ऑप्शन है ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी पास्कल। ए जूल, बी न्यूटन, सी वाट, डी पास्कल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तापमान मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एमीटर। ए बैरोमीटर, बी थर्मोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी एमीटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, थर्मोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट्स इज फास्टेस्ट इन। द स्पीड ऑफ लाइट इज फास्टेस्ट इन। प्रकाश की गति सबसे तेज होती है। प्रकाश की गति सबसे तेज होती है किसमें। आपका ऑप्शन है ए वाटर, बी एयर, सी वैक्यूम, डी ग्लास। ए वाटर, बी एयर, सी वैक्यूम, डी ग्लास। तीसरा का सी वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, which type of energy is stored in a stretched rubber band. Which type of energy is stored in a stretched rubber band. खींचे हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित होती है। आपका ऑप्शन है ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी हीट एनर्जी, डी लाइट एनर्जी। ए काइनेटिक एनर्जी, बी पोटेंशियल एनर्जी, सी हीट एनर्जी, डी लाइट एनर्जी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। द एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज। कार्य की एसआई इकाई है। कार्य की एसआई इकाई है। आपका ऑप्शन है ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन, डी पास्कल। ए जूल, बी वाट, सी न्यूटन, डी पास्कल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रॉग। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रॉग। साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रॉग। ध्वनि इससे होकर नहीं गुजर सकती। आपका ऑप्शन है ए एयर, बी वाटर, सी स्टील, डी वैक्यूम। ए एयर, बी वाटर, सी स्टील, डी वैक्यूम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम।
नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, द इमेज फॉर्मेड इन ए प्लेन मिरर इज, द इमेज फॉर्मेड इन ए प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है ए रियल एंड इन्वर्टेड, बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सी रियल एंड स्मॉलर, डी इनलार्जेड एंड इन्वर्टेड। ए रियल एंड इन्वर्टेड, बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, सी रियल एंड स्मॉलर, डी इनलार्जेड एंड इन्वर्टेड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है। आपका ऑप्शन है ए सोलर एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी कोल, डी वाटर। ए सोलर एनर्जी, बी विंड एनर्जी, सी कोल एनर्जी, डी वाटर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिसिटी इज मेजर्ड इन, बिजली को मापा जाता है। आपका ऑप्शन है ए जूल, बी एम्पियर, सी वाट आवर, डी न्यूटन। ए जूल, बी एम्पियर, सी वाट आवर, डी न्यूटन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वाट आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, विच फोर्स पुल्स ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, कौन सा बल वस्तुओं को पृथ्वी की ओर खींचता है। आपका ऑप्शन है ए मैग्नेटिक फोर्स, बी फ्रिक्शनल फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। ए मैग्नेटिक फोर्स, बी फ्रिक्शनल फोर्स, सी ग्रेविटेशनल फोर्स, डी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, विच लेंस इज यूज्ड इन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, विच लेंस इज यूज्ड इन ए मैग्नीफाइंग ग्लास, आवर्धक लेंस में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए कनकेव लेंस, बी कन्वेक्स लेंस, सी प्लेन मिरर, डी प्रिज्म। ए कनकेव लेंस, बी कन्वेक्स लेंस, सी प्लेन मिरर, डी प्रिज्म। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सन इज कॉल्ड, सूर्य की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए कोर, बी फोटोस्फेयर, सी कोरोना, डी मेंटल। ए कोर, बी फोटोस्फेयर, सी कोरोना, डी मेंटल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोरोना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, विच सिंपल मशीन इज ए पेयर ऑफ साइसर्स, विच सिंपल मशीन इज ए पेयर ऑफ साइसर, कौन सी सरल मशीन कैंची की एक जोड़ी है। आपका ऑप्शन है ए वेज, बी लीबर, सी पुली, डी स्क्रू। ए वेज, बी लीबर, सी पुली, डी स्क्रू।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, द प्लेनेट नाउन एज रेड प्लेनेट इज, द प्लेनेट नाउन एज रेड प्लेनेट इज, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है। आपका ऑप्शन है ए अर्थ, बी जुपिटर, सी मार्स, डी वेनस। ए अर्थ, बी जुपिटर, सी मार्स, डी वेनस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मार्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर इज, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट नॉर्मल प्रेशर इज, सामान्य दाब पर जल का क्वथनांक होता है। आपका ऑप्शन है ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 80 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। ए 50 डिग्री सेल्सियस, बी 80 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज साइड व्यू मिरर, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज साइड व्यू मिरर, वाहनों में साइड व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्लेन मिरर, बी कन्वेक्स मिरर, सी कनकेव मिरर, डी नन। ए प्लेन मिरर, बी कन्वेक्स मिरर, सी कनकेव मिरर, डी नन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अर्थ, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। आपका ऑप्शन है ए मून, बी स्टार्स, सी सन, डी प्लेट्स। ए मून, बी स्टार्स, सी सन, डी प्लेनेट्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सन। क्वेश्चन नंबर 18, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर इज, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई है। आपका ऑप्शन है ए एटॉम, बी मॉलिक्यूल्स, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। ए एटॉम, बी मॉलिक्यूल, सी प्रोटॉन, डी इलेक्ट्रॉन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एटॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ, वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ, जल एक यौगिक है। आपका ऑप्शन है ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी कार्बन एंड ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, बी कार्बन एंड ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विच गैस इज यूज्ड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस,
विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे द्वारा किस गैस का उपयोग किया जाता है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। द केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन साल्ट इज। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। आपका ऑप्शन है ए H2O, बी NaCl, सी CO2, डी CaCO3। ए H2O, बी NaCl, सी CO2, डी CaCO3। CaCO3। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिक्विड मेटल। निम्नलिखित में से कौन सी द्रव धातु है। आपका ऑप्शन है ए आयरन, बी मर्क्यूरी, सी एल्युमिनियम, डी सोडियम। ए आयरन, बी मर्क्यूरी, सी एल्युमिनियम, डी सोडियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मर्क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इज इन प्रेजेंस ऑफ। रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ। लोहे में जंग किसकी उपस्थिति में लगती है। आपका ऑप्शन है ए ऑक्सीजन ओनली, बी वाटर ओनली, सी बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। ए ऑक्सीजन ओनली, बी वाटर ओनली, सी बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बोथ वाटर एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 टाइपिंग मिस्टेक है। डायरेक्ट 25 आ गया है, 24 टाइपिंग नहीं हो पाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 25 से ही हम लोग शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए साइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। ए साइट्रिक एसिड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी एसिटिक एसिड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। उदासीन विलयन का pH मान है। आपका ऑप्शन है ए 0, बी 7, सी 14, डी 10। ए 0, बी 7, सी 14, डी 10। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, विच वन इज ए नॉन मेटल। विच वन इज ए नॉन मेटल।
कौन सी अधातु है? आपका ऑप्शन है ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी सल्फर, डी जिंक। ए सोडियम, बी कैल्शियम, सी सल्फर, डी जिंक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉसिल फ्यूल? निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? आपका ऑप्शन है ए कोल, बी वुड, सी पेपर, डी प्लास्टिक। ए कोल, बी वुड, सी पेपर, डी प्लास्टिक। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। विच गैस इज कॉल्ड लाइफ सपोर्टिंग गैस? विच गैस इज कॉल्ड लाइफ सपोर्टिंग गैस? किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। एलपीजी गैस मेनली कंटेन्स। एलपीजी गैस मेनली कंटेन्स। एलपीजी गैस में मुख्य रूप से शामिल है। आपका ऑप्शन है ए मीथेन, बी एथेन, सी ब्यूटेन एंड प्रोपेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। ए मीथेन, बी एथेन, सी ब्यूटेन एंड प्रोपेन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन एंड प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स? विच मेटल इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर? बिजली के तार बनाने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी सिल्वर, डी बोथ। ए एंड बी। ए कॉपर, बी एल्युमिनियम, सी सिल्वर, डी बोथ ए एंड बी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32। विच केमिकल इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग क्लॉथ्स? कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, डी कैल्शियम क्लोराइड। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम सल्फेट, सी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, डी कैल्शियम क्लोराइड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33। द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज? द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आपका ऑप्शन है ए आयरन, बी डायमंड, सी गोल्ड, डी सिल्वर। ए आयरन, बी डायमंड, सी गोल्ड, डी सिल्वर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34। विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन? विच एलिमेंट इज इसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन?
श्वसन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ए कार्बन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35। द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, जीवन की मूल इकाई है। आपका ऑप्शन है ए एटॉम, बी सेल, सी टिश्यू, डी ऑर्गन। ए एटॉम, बी सेल, सी टिश्यू, डी ऑर्गन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? आपका ऑप्शन है ए क्लोरोफिल, बी जाइलम, सी फाइलम, डी स्टोमाटा। ए क्लोरोफिल, बी जाइलम, सी फ्लोयम, डी स्टोमाटा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। आपका ऑप्शन है ए हार्ट, बी स्किन, सी ब्रेन, डी लीवर। ए हार्ट, बी स्किन, सी ब्रेन, डी लीवर। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38। विच ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट डिसीज, विच ब्लड सेल्स हेल्प्स टू फाइट डिसीज, कौन सी रक्त कोशिकाएं बीमारियों से लड़ने में मदद करती है? आपका ऑप्शन है ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, डी प्लाज्मा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए फोटोसिंथेसिस, बी रिस्पिरेशन, सी ट्रांसपिरेशन, डी पोलिनेशन। ए फोटोसिंथेसिस, बी रिस्पिरेशन, सी ट्रांसपिरेशन, डी पोलिनेशन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40। द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इन प्लांट्स इज कॉल्ड, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। सॉरी मिस्टेक हो गई, एक ही क्वेश्चन को दो बार पढ़ गए हैं। ठीक है, यहाँ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 40 था, क्वेश्चन नंबर 40 था, क्वेश्चन नंबर 40। द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। आपका ऑप्शन है ए स्टेप्स, बी फीमर, सी टिबिया, डी रेडियस। ए स्टेप्स, बी फीमर, सी टिबिया, डी रेडियस। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए स्टेप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 41।
द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड। पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए जूलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी बॉटनी, डी इकोलॉजी। ए जूलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी बॉटनी, डी इकोलॉजी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 42। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर थ्रॉग। प्लांट्स ऑब्जर्व वाटर थ्रॉग। पौधे जल को किसके माध्यम से अवशोषित करते हैं? आपका ऑप्शन है ए लिप्स, बी स्टेम्स, सी रूट्स, डी फ्लावर्स। ए लीव्स, बी स्टेम्स, सी रूट्स, डी फ्लावर्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाई सनलाइट। विच विटामिन इज प्रोड्यूस्ड इन द स्किन बाई सनलाइट। सूर्य के प्रकाश से त्वचा में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ब्लड इज रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। रक्त लाल होता है किसकी उपस्थिति के कारण? आपका ऑप्शन है ए हीमोग्लोबिन, बी ऑक्सीजन, सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स। ए हीमोग्लोबिन, बी ऑक्सीजन, सी प्लाज्मा, डी प्लेटलेट्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक्स फूड इज। द पार्ट ऑफ प्लांट दैट मेक्स फूड इज। कौन सा पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है? पौधे का वह भाग जो भोजन बनाता है। आपका ऑप्शन है ए फ्लावर, बी स्टेम, सी लीफ, डी रूट। ए फ्लावर, बी स्टेम, सी लीफ, डी रूट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 46। विच एनिमल लेस एग्स। विच एनिमल लेस एग्स। कौन सा जानवर अंडे देता है? आपका ऑप्शन है ए डॉग, बी काउ, सी हैन, डी कैट। ए डॉग, बी काउ, सी हैन, डी कैट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हैन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस ऑफ बॉडी। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? आपका ऑप्शन है ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला, डी स्पाइनल कॉर्ड। ए सेरेब्रम, बी सेरेबेलम, सी मेडुला, डी स्पाइनल कॉर्ड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी सेरेबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 48। द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज। द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ इज। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है। आपका ऑप्शन है ए एलिफेंट, बी ब्लू व्हेल, सी शार्क, डी जिराफ। ए एलिफेंट, बी ब्लू व्हेल, सी शार्क, डी जिराफ।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? आपका ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स? ह्यूमन बींग्स बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एनिमल्स? मनुष्य किस वर्ग के प्राणी हैं? आपका ऑप्शन है ए रिप्टाइल्स, बी मैमल्स, सी एम्फीबियंस, डी बर्ड्स। ए रिप्टाइल्स, बी मैमल्स, सी एम्फीबियंस, डी बर्ड्स। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मैमल्स। आपका टोटल 50 क्वेश्चन हो गया है और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।